हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर एनालिसिस ये था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर मार्केट साइडवेज होने पर आई तो साइडवेज हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकती है ना? ये बात मैंने बताई थी कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस की लाइन है, ये इसका हाई और ये लगभग लगभग 25,880 ये लो, है ना? और इसके बीच में मार्केट जब तक रहे तो थोड़ा सा साइडवेज हो सकती है। हालांकि आज के इंट्राडे सेशन के लिए कैसे ट्रेड करने का एनालिसिस मैंने किया था, वो उस पे हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, अब वो एनालिसिस कर लेते हैं, है ना? सो देखिए, गैप अप में हमारा एक क्लियर एनालिसिस था कि हमने पुट में नहीं जाना, हमने कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। क्यों? क्योंकि देखो, गैप अप में थोड़ा-सा चांसेस था कि मार्केट गैप अप खुले, थोड़ा-सा डिप मारे और ऊपर निकल जाए, है ना? सेलर्स को ट्रैप करें। हालाँकि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आई, लेकिन इसमें देखोगे ना तो पुट की ट्रेड नहीं बनती। पुट की ट्रेड अगर आपने इस पे देख के बना ली तो ठीक है, ऐसे बोल नहीं सकते कि सेटअप पे नहीं था, क्योंकि आपने ऐसा सोचा कि हाँ भाई 26,000 का लेवल रेजिस्टेंस है, इसका हाई अगर निकालता है मार्केट तो मैं निकल जाऊँगा और कॉल में अपनी पोजीशन बना लूँगा। तो वो भी लॉजिक जो है वो अच्छी लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। हालाँकि ये देखोगे तो थोड़ा-सा अच्छा ट्रेड पुट का इधर बनता है ना? क्योंकि ये जो है नीचे का क्या है कि इतनी बड़ी बाइंग हो तो अगर इस मार्केट ने अगर इस लो को तोड़ा तो क्या होगा कि बहुत तेजी से सेलिंग आने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पर तुरंत सपोर्ट है ना? पिछले दिन का यहाँ पर क्लोज है तो तुरंत सपोर्ट है, तो एक पुट की ट्रेड के लिए मैंने इसीलिए मना किया था। ठीक है, तो अगर आपने बना ली तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे ये एनालिसिस में नहीं था। ठीक है, और नहीं बनाई तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या एनालिसिस था कि गैप अप खुले, डिप मारे तो हमने कॉल की ट्रेड बनानी है। डिप मैंने थोड़ा-सा इधर बोला था कि इधर ही डिप मार के निकल जाए तो अच्छी बात है। इतना नीचे डिप नहीं होता है, एक तरीके से सेलिंग जैसा कंसीडर करेंगे हम, है ना? उसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक हमने लाइन ड्रॉ करके रखनी है, ये वाली। मार्केट ने इस लाइन की और ये ऊपर की तरफ है ना, मार्केट ने इस लाइन के आस-पास सपोर्ट लिया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। हमारा ये था कि हम जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगी, हमने कोई भी पुट या कॉल का ट्रेड नहीं बनाना। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगर आपने ट्रेड बना ली तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका एक ट्रेड बना, यहाँ पे आपका एसएल हो गया और उसके हिसाब से टारगेट 26,020 के रहे होंगे, है ना? या फिर उसके बाद अगर ट्रेल मार्केट निकल जाती तो 26,125 के। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहता। मार्केट में वैसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही, है ना? और उस या तो आपका यहाँ पर आपने अगर ट्रेल नहीं किया होगा तो आपका एसएल हिट हो गया होगा, वरना कुछ खास मार्केट में आपको पॉइंट्स मिले नहीं होंगे, 20 से 30 पॉइंट यही जो मूव आया होगा वही मिला होगा, उसके अलावा कुछ था नहीं मार्केट के अंदर, है ना? सो देखा जाए तो एक हमारा अगर यहाँ पर आपने कॉल की ट्रेड बनाई हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो आपका एक एसएल हिट हुआ होगा, उसके अलावा मार्केट में पूरे दिन कुछ नहीं हुआ होगा, है ना? अच्छा, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो देखो, 2 लाइनें हमने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेनी है और उसके हिसाब से हमें प्लान करना है। तो ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 26,025 की। 26,025 ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन हो जाएगी और नीचे ये देखो, ये नया एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने लगभग लगभग बनाया है। ठीक है, सो ये हमारी एक सपोर्ट की लाइन हो जाएगी इस तरीके से। मार्केट में जब तक फ्लैट खुल के इस बीच में रहती है मार्केट, तब तक हमें कोई भी कॉल या पुट का ट्रेड नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा-सा वोलेटाइल रहेगी मार्केट। नीचे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हो सकता है कि थोड़ा एक अच्छा खासा मूव कर जाए, कहाँ तक? 25,820 तक। ये अच्छे खासे लगभग-लगभग 100 प्लस पॉइंट के एक अच्छे खासे मूव हमें मिल सकते हैं। ठीक है? सो फ्लैट खुलती है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को जो हमने ड्रॉ करी है लगभग-लगभग, है ना, 930 के आसपास, 25,930 के आसपास, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमने एक पुट की ट्रेड बना लेनी है, एसएल 25 से 30 पॉइंट का, उससे ज़्यादा नहीं, और हमारे टारगेट 25,820। ये हो गया फ्लैट के केस में नीचे। ठीक है? फ्लैट खुल के ऊपर चलते हमने कॉल की ट्रेड नहीं बनानी। कॉल की एक अच्छी ट्रेड तभी बनेगी जब मार्केट इस लाइन को क्रॉस कर दे। ठीक है? सो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर गैप अप खुले थोड़ा-सा 40-50 पॉइंट, है ना? और उसके बाद इस लाइन को ब्रेक करे तो हमें कॉल में कहीं पे मान लो अगर कुछ ब्रेकआउट वगैरह सिनेरियो यहाँ पर दिखता है तो हमने एक कॉल की ट्रेड बना लेनी है, 26,125 के हमारे टारगेट हो जाएँगे। ठीक है? फ्लैट का ऊपर का बता ही दिया, तुरंत हमें अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो कॉल पुट दोनों नहीं, ठीक है? हमें नहीं लेना, इसका नीचे का बता ही दिया। अब देख लेते हैं कि गैप अप का। तो देखो, 2 चीज़ें होंगी गैप अप में। हमने एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है 26,025 का, ठीक है? अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलता है और इसके ऊपर ही स्टे करता है, ठीक है? और डिप वगैरह देके तो वापस से इसका हाई क्रॉस करता है तो हमने एक कॉल की ट्रेड बना लेनी है, 26,125 का हमने हमारे टारगेट हो जाएँगे, ठीक है? अगर मान लो गैप अप खुले
यहाँ के आस-पास और विदिन अ मिनट ये इसके नीचे आ जाए 26,025 के नीचे आ जाए। तो अगर कुछ अप मूव आता है तो उसके बाद हमने पुट की ट्रेड बना लेनी है और हमारे टारगेट 25,920 के हो जाएँगे, ठीक है? ये स्पेशल केसेज़ हैं, ये सारी बातें याद रखनी है डिफरेंट सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है? जैसे देखो ये रेजिस्टेंस की लाइन है, इसके ऊपर मार्केट खुलेगी तो क्या होगा? ये सपोर्ट की तरह काम कर सकती है और इसके ऊपर मार्केट निकलती है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो भी यहाँ पर सेलिंग किए थे वो ट्रैप हो गया, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर निकलेगी, ठीक है? लेकिन अगर मान लो ये रेजिस्टेंस की लाइन है, इसके ऊपर मार्केट खुले और विदिन अ मिनट नीचे आ जाए, इसका मतलब क्या है कि अभी सेलर्स स्ट्रांग है। तो अगर बायर्स दोबारा ट्राई करेंगे तो बायर्स ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए सेलिंग हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर उस केस में हमारे ये टारगेट हो जाएँगे, है ना? स्पेशल केसेस इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर विदिन इसके नीचे ही गैप अप खुलती है, तो हमने पुट का ही सिनेरियो देखना है, टारगेट 25,920 के आस-पास हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया गैप अप का। गैप डाउन में देखो, गैप डाउन में क्या होगा अगर मार्केट मान लो यहाँ पे खुलती है तो क्या होगा कि हमारा जो टारगेट था ना वो चला गया। तो हमें फिर विद इन मार्केट में ही देखना पड़ेगा, इन बिटवीन मार्केट में ही देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और उसके हिसाब से हमें कॉल या पुट में जाना होगा, ट्रेड देखना होगा। ट्राई करना कि अगर यहाँ पर थोड़ा-सा साइडवेज अगर शुरुआत में जाता है, तो फिर सेकंड हाफ में ही ट्रेड करना क्योंकि फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस तरीके से ही बिहेव करे या इस तरीके से बिहेव करे, तो कोई ट्रेड वगैरह नहीं मिलेगा। तो हमें गैप डाउन में कुछ खास ट्रेड मिलने वाला है नहीं, ठीक है? आई होप ये सारी जो भी सेटअप्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स, है ना? मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।